Hi guys, welcome back to my channel Tarot with Aisha. Hope you all are doing well. I'm a tarot reader, numerologist and a spiritual healer. If you are new to my channel and haven't yet subscribed to it, do it right away so that you are notified whenever I upload a new video. Today's reading is going to be about year ahead predictions for the year 2022. इस बार का प्रिडिक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा दैन यूजुअल बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी बेस्ड ऑन टैरो कार्ड्स, रादर इट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी. ऑल यू नीड टू नो इज़ योर डेट ऑफ बर्थ टू हैव अ लुक ऑन द प्रिडिक्शंस. शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पर्सनल ईयर आप किस तरीके से रेजोनेट कर पाओगे अपने प्रिडिक्शन के लिए. सो इस प्रिडिक्शन में पर्सनल ईयर के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा आपका डेट ऑफ बर्थ एंड योर मंथ. बेस्ड ऑन दिस हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज़ योर पर्सनल ईयर एंड इसके बेसिस पे आप प्रिडिक्शंस चेक कर सकते हो. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, पर्सनल ईयर के बेसिस पे जो प्रिडिक्शन होगा इट इज़ गोइंग टू बी योर बेसिक ट्रेंड फॉर द ईयर, दैट इज़ गोइंग टू बी योर थीम फॉर द ईयर. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो भी आपके लाइफ में इवेंट्स हो रहा है इट वुड बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दीज इवेंट्स. टू पीपल विद सेम पर्सनल ईयर के लाइफ में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सेम इवेंट विल टेक प्लेस बिकॉज हर इवेंट का आउटकम डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स सच एज दशा, planetary positions and a lot more things. So you can merely check the personal year for basic life theme that you will hold for the upcoming year. चलिए शुरू करते हैं पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है. अब पर्सनल ईयर के लिए आपको चाहिए होगा आपका डेट ऑफ बर्थ एंड मंथ. अब इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए एंड वॉट एवर इज़ द एडिशन ऑफ दिस उसको हम ऐड कर देंगे 2022 से, विच इज़ गोइंग टू बी योर नेक्स्ट ईयर. आफ्टर एडिंग दिस जो भी एक आउटकम आता है, जो भी कैलकुलेशन एडिशन से जो नंबर मिल रहा है आपको, इफ़ इट इज़ सिंगल डिजिट नंबर सो इट इज़ वेल एंड गुड. इफ़ नहीं है तो ऑल यू नीड टू डू इज़ जो एडिशन में नंबर आ रहा है उसको भी ऐड कर दीजिए and reduce it to single digit number. Personal year will always be any number from 1 to 9. This is a 9-year cycle. इस वजह से आप जिस पर्सनल ईयर में फॉल हो रहे हो उस बेसिस पे आपका प्रिडिक्शन डिपेंड करेगा. चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ. मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ. सो यू कैन डू दिस इन सिमिलर मैनर फॉर योर सेल्फ. माई डेट ऑफ बर्थ इज़ 18 जनवरी. आई डोंट नीड द बर्थ ईयर बिकॉज हमें पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए बर्थ ईयर रिक्वायर्ड नहीं है. अब मैं क्या करूँगी, 18 + 1 दैट इज़ 18 + जनवरी दैट इज़ नंबर 1. सो आई विल ऐड दिस नंबर. तो मुझे इसका एडिशन मिलेगा नंबर 19. अब 2022 को हम ऐड कर देंगे टू अ सिंगल डिजिट नंबर सो दैट वो हो जाएगा 2 + 2 + 2 दैट इज़ नंबर 6. Now I will add number 19 जो मेरा डेट एंड मंथ का एडिशन है टू नंबर 6 which will give me an output of 25. Personal year should always be a single digit number from 1 to 9. So अब हम 25 को रिड्यूस करेंगे टू सिंगल डिजिट नंबर. इसमें जो भी डिजिट्स प्रेजेंट है we will add it to bring it down to single digit. That is 2 + 5 which will give me number 7. So my personal year for 2022 becomes 7. Now इसी तरीके से आप अपना कैलकुलेट कीजिए एंड उसके बाद आप अपने प्रेडिक्शंस चेक कर सकते हो. आई विल पुट अप अ स्लाइड विद द कैलकुलेशन सो दैट आप इजीली चेक कर सकते हो कि कैलकुलेशन किस तरीके से करना है. लेट्स बिगिन विद पर्सनल ईयर नंबर 1. Personal year number 1 resembles planet Sun which will ask you to focus, be bold, take independent decisions and lead the things. So अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 है सो इस साल में हो सकता है आपको काफ़ी बोल्ड डिसीजंस लेने पड़े, इंडिपेंडेंटली चीज़ों को हैंडल करनी पड़ सकती है. इसी के साथ साथ इट विल आस्क यू टू लीड द थिंग्स, मतलब आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखानी पड़ेगी. एज दिस इज़ पर्सनल ईयर नंबर 1 इट इज़ बिगनिंग ऑफ 9-year साइकिल. तो हो सकता है पास्ट में आपने पिछले साल में काफ़ी साइकिल्स एंड किए हो, काफ़ी एंडिंग्स देखे हो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, जॉब और एनीथिंग एल्स. सो दिस इज़ द टाइम दैट यू बिगिन न्यू. जो भी न्यू बिगनिंग है, जो भी आप सोच रहे हो या आपने प्लान किया है, इट इज़ द राइट टाइम, राइट ईयर टू स्टार्ट एनीथिंग दैट यू वांट टू बिगिन न्यू. सो यू कैन डू दैट.
Just avoid partnerships and working collaboratively and getting into relationship commitments, starting new relationships in this year, because this might impact somewhere on the relations that you share, be it personally or professionally. इस साल में लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा रहेगी एंड इट विल ऑल्सो वॉन्ट यू टू बी मोर इंडिपेंडेंट. इस वजह से हो सकता है आप अपने पार्टनर्स को, अपने रिलेशंस को थोड़ा सा इग्नोरेंट में रखो या आप थोड़ा सा ओवर पावरिंग रहो. सो इस बेसिस से न्यू रिलेशंस बिल्ड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगे. जो पुराने हैं उसमें आपको थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, because overpowering is not going to help. But in terms of professional life, if you want to start something new, some new business, some new job opportunity, and leadership qualities and leadership roles is going to help you a lot. So this is going to be your theme for the year for personal year number 1. अगर आपका personal year is number 2, which resembles planet moon, so this year is going to be full of emotion, sensitivity and feelings. इस साल में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को हैंडल करोगे, इमोशनल ब्रेकडाउन्स देख सकते हो, इमोशनल सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा आएंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस ईयर यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ दैट यू नीड टू बैलेंस योर इमोशंस. नाउ इफ़ यू डू नॉट बैलेंस योर इमोशंस, हो सकता है आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशंस को ख़राब कर लो, पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ. हो सकता है आप कोई चीज़ को लेकर इमोशनल डिसीजंस लेने लग जाओ विच वुड नॉट बी दैट ग्रेट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, इन टर्म्स ऑफ मोस्टली योर करियर आई वुड से. So this is not a good sign. So you need to balance your emotions. Along with emotions, this year will also bring you to a lot of intuition power. Trust your intuition and your gut feeling, and you will be guided well by the universe. इसी के साथ number 2 also brings in a lot of partnership and collaboration opportunities for you. So अगर कोई partnership, कोई new relation, new commitment start करना चाहते हो तो you can go ahead in this year. All you need to pay attention is you need to be cooperative enough, because partnership में आपको काफ़ी अच्छे results मिल सकते हैं इस साल में. और अगर आपने personal year number 1 में कोई new चीज़ें start की है, that is a new business और न्यू जॉब और समथिंग एल्स, सो इस साल में आपको उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलने के चांसेस है. अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 है, सो दिस ईयर रिजेंबल्स ग्रोथ. दिस ईयर इज़ रूल्ड बाय प्लैनेट जुपिटर विच इज़ नोन एज अ बेनिफिक प्लैनेट, जो हर किसी को ग्रोथ देता है इन वट एवर थिंग्स यू वॉन्ट. ओनली थिंग मैटर्स इज़ जुपिटर आपको ब्लेस करेगा विथ योर इंटेंट ओनली व्हेन यू हैव अ क्लियर इंटेंट. अगर आप कोई छल कपट नहीं रखते हो आपके मन में, तभी जाके आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर इंटेंट एंड अचीव योर गोल्स. पर्सनल ईयर नंबर 3 ऑल्सो इज़ अ गुड ईयर टू स्टार्ट विथ एजुकेशन, और अगर कुछ हायर एजुकेशन के लिए यू वांट टू सीक, यू कैन डेफिनेटली प्लान इट दिस ईयर. सो देयर आर पीपल अराउंड द वर्ल्ड अगर who wait for their personal year number 3 to begin with new learnings and new education. This year will also bring in a lot of good luck and good opportunities for you. All you need to be is creative and put in the efforts with the right intent. This year is going to be really great for your job, career and family, and as well as education. ये साल आपको लाएगा socialization. You need to be more social. Even though you plan it or not, you are going to end up being a bit of social with the society. And this is going to be a good sign and will bring in a lot of opportunities for you. इस साल में you have to work upon your creative skills, plan your things well in advance for next year, because this will get you great results and great growth opportunities. Jupiter also asks you to be more helpful towards people who are in need rather than always asking for it. It is the time to give to the people around you. अगर एक हेल्पिंग हैंड रखते हो तो जुपिटर विल डेफिनेटली ब्लेस यू विद द ब्लेसिंग्स एंड गुड लक. अगर आपका पर्सनल ईयर इज़ नंबर 4 विच इज़ रूल्ड बाय प्लैनेट राहु, विच इज़ अगेन रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड अ लॉट ऑफ आइडियाज़. सो हो सकता है इस साल में आपको क्रिएटिविटी के साथ साथ आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा आएंगे, and you have to use this intelligence, use this ideas to lay the foundation of your future.
विथ दिस हो सकता है राहु के इफ़ेक्ट्स की वजह से आपके लाइफ में चैलेंजेस भी आए टू सम एक्सटेंट, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। चैलेंजेस हो सकते हैं कि आप इतने आइडियाज़ अपने यूज़ करो, इतने माइंड से चीज़ें सोचो कि आप दिल से चीज़ें सोचना भूल जाओ। सो एट टाइम्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से भी यू माइट एंड अप इनटू सर्टेन चैलेंजेस, मोस्टली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, बिकॉज आपके रिलेशंस में बिल्कुल भी इमोशन टच नहीं होगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ राहु ऑन योर पर्सनल ईयर नंबर 4। इसी के साथ राहु ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ लेजीनेस, सो यू नीड टू यूज़ योर इंटेलिजेंस कि यू डोंट गेट लेजी एंड यू डोंट सिट बैक at any moment of time. You need to keep putting in the efforts, use your ideas, use your intelligence to lay the foundation on a piece of paper, plan things well in advance and lay the foundation for your future. इसी के साथ self discipline is going to play a major role. If you are not self disciplined, if you do not do things as per your plan, then हो सकता है this will lead you to creating self limiting beliefs and सेल्फ डिस्ट्रैक्शन। टू सिंप्लीफाई दिस, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ को करने के लिए बट यू गेट लेज़ी इनफ, यू डोंट गेट अप नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वो टास्क आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो, सो कहीं ना कहीं वो आपके फ्यूचर प्लान्स पे इम्पैक्ट करेगा, विच शुड नॉट बी द केस। टू सिंप्लीफाई इट फर्दर, अगर आपको जॉब में आज एक काम करके सबमिट करना है, कोई एक टास्क है, इफ़ यू डोंट गेट अप एंड यू डू नॉट डू दैट टास्क, you are lazy and you do not perform and put in the efforts for completing that task, तो हो सकता है this might somewhere affect your job. So this is just an example. It can happen in any of your aspects. So pay attention and be ready to handle the things practically to some extent and add some emotional touch to it. Monetary investment किसी ऐसे चीज़ में इस साल में नहीं करना जहाँ पे you have a high risk on the returns. This is an advice for personal number year 4. Personal year number 5 is ruled by planet Mercury, which is related to communication and movement. So जिसका भी personal year is number 5, you are going to lead your communication skills. You are going to be more expressive by the means of communication. इस communication को you will use in certain ways. अगर आप career में किसी communication field related हो, so you will see a lot of growth opportunities. Along with this, number 5 also brings in a lot of good opportunities in your way. But as I said, this planet resembles to movement, so this movement is going to be really very quick. If you get any opportunities for your growth, you have to grab it instantly. अगर आपका पर्सनल ईयर इज़ नंबर 5 एंड अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है एंड अगर आप सोचने में टाइम यूज़ करोगे तो हो सकता है the immediate next thing would be something else. So you have to grab the opportunities because this year is going to be full of surprises. अगर एक मूवमेंट पे अगर आपको कोई अच्छी खबर मिली है तो हो सकता है वेरी नेक्स्ट इंस्टेंट पे कुछ बुरी खबर मिल सकती है या फिर कोई और अच्छी खबर मिल सकती है. So this year is going to be full of surprises and shocks. So you need to be prepared. You need to grab the opportunities and बी प्रिपेयर्ड कि नेक्स्ट इंस्टेंट पे कुछ भी हो सकता है. सो जस्ट कीप योर सेल्फ अप टू द मार्क. डू नॉट वेस्ट इवन अ मिनट ऑफ योर लाइफ इन दिस ईयर एंड यूज़ एवरी इंस्टेंस, यूज़ एवरी अपॉर्चुनिटी टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. अलॉन्ग विद दिस, नंबर 5 वालों को इस साल में ट्रैवल पॉसिबल है. यू विल बी ट्रैवलिंग टू सर्टन प्लेसेस, सम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स या फिर मल्टीपल शॉर्ट डिस्टेंस ट्रिप्स भी पॉसिबल है, बट या ट्रैवल इज़ डेफिनेट इन दिस ईयर. अगर आप पर्सनल ईयर नंबर 6 से हो, विच विल बी रूल्ड बाय प्लैनेट वीनस, विच इज़ गोइंग टू रिजेंबल विथ रिलेशनशिप्स एंड फैमिली लाइफ. नंबर 6 बीइंग यूनिवर्सल नंबर, इस साल में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस की तरफ भी इंक्लाइन रहोगी. अगर आप पर्सनल ईयर नंबर 6 के हो सकता है यू विल स्टार्ट सीकिंग टू गेट मैरिड. आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा टू गेट मैरिड इफ़ यू आर सिंगल. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और you already own a family, so your focus will shift on your family life. So this year is going to be about relationships, personal and professional, or
along with the people around you. People will reach out to you for certain support and counseling. आप एक major role play करोगे to guide people, and this will be your testing time. You will be tested on how you react, how you treat people and the situation with you. You will be tested on what you are giving to the people and to the society. So, इस साल में keep a helping hand, try and guide and counsel people. इसी के साथ साथ this will help you to become more self-aware and will lead to self-healing. You will get more clarity on what you are and what you have to do for the people around you. हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ फेस कर रहे हो, चैलेंजेस है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं. सो it might be a case things are not working fine for you, but in this year this will be your testing time. अगर आप इस रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करते हो एंड आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो will be a deciding factor for this relationship in future. So enjoy your time with your family, your loved ones and your relationships. अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 7 है which is going to be ruled by planet केतु, so इस साल में आप बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन रहोगे. हो सकता है आप एक लोनलीनेस, आइसोलेशन में भी चले जाओ, बिकॉज नंबर 6 में आपने देखा होगा यू वर मोर inclined towards your family. So this year you will utilize and keep it for yourself. This year you will be more introspective. You will try and find what makes you happy. You will want to find what is your life purpose in this 9-year cycle. As you are moving towards the end of the cycle, towards the closure and completion of the cycle, so this time आप थोड़ा सा detoxification पर भी ध्यान दोगे. Detoxification with people, surroundings and relationships. So you will want to see and analyze. आप नाप तोल के बहुत सोच समझ कर डिसीजन लोगे कि क्या चीज़ आपके लिए सही है एंड क्या नहीं है. हो सकता है आप आइसोलेशन में जाने की वजह से कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से अपने आप को अकेले कर लोगे, दूर कर लोगे, जो कहीं ना कहीं you will feel lonely. But if you want to make your career in spirituality, this year is going to be really great for you. And even if not, अगर आप spiritually थोड़ा सा inclined रहते हो, you will be able to heal yourself, heal your emotions. If not by yourself, maybe you can reach out to a counselor or a healer. But definitely work on the spiritual aspect of your life, because this year is anyhow going to drag you into spirituality in some or the other terms. जैसे ही आप स्पिरिचुअल होने लगोगे, योर इंट्यूशंस विल गाइड यू एंड विल ब्रिंग यू टू द राइट पाथ. सो जस्ट पे क्लोज अटेंशन टू योर इंट्यूशन. दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी अबाउट सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ. सो यूज़ दिस ईयर टू द मोस्ट टू आइडेंटिफाई योर लाइफ पर्पस. पर्सनल ईयर नंबर 8. अगर आपका पर्सनल ईयर इज़ नंबर 8, so this year is going to be ruled by planet Saturn, which is also going to bring in a lot of problems, challenges and karma. नंबर 8 कार्मिक नंबर भी माना जाता है. सो ये साल आपके लिए आपके कर्मा के रिवॉर्ड्स लाएंगे. सो आपने पास्ट में जो भी आपका अप्रोच रहा है टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स सिचुएशन, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स, यू आर गोइंग टू रीप द रिवॉर्ड्स इन सिमिलर मैनर. अगर आपने कोई चीज़ किसी के लिए बहुत अच्छी की है इन योर पास्ट 7 years, सो आपको रिवॉर्ड्स भी उतने ही अच्छे या काफ़ी उससे भी अच्छे मिल सकते हैं. बट अगर आपने कोई गलत चीज़ की है, कोई गलत इंटेंट रखा है किसी की तरफ, सो दैट माइट कम बैक टू यू इन दिस ईयर. सैटर्न माना जाता है टू गिव यू अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स, गुड रिवॉर्ड्स इन योर फेवर. सो दिस ईयर ऑल्सो ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क अलॉन्ग विद डिसिप्लिन. अगर आप डिसिप्लिन मैनर में हार्ड वर्क करते हो towards your goals, then you will definitely reap good rewards by the blessings of Saturn. All you need to do is be disciplined and be focused. हो सकता है at times Saturn might drop in some roadblocks in your path in towards your goals. So do not get fearful with these roadblocks. Just be focused and put a smile on your face and move ahead with the hard work that you already are doing. So this will help you to get good results and really great results also with the blessings of Saturn. अगर आपका पर्सनल ईयर इज़ नंबर 9,
तो दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट एक्शंस एंड फिल्ड विद अ लॉट ऑफ एनर्जी as this year is moving towards the closure and completion of a 9-year cycle. So इस साल में आप बहुत ज़्यादा endings closure देख सकते हो. अगर कोई जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है काफ़ी टाइम से, so you might want to close it, you might want to cut it off and आप मूव करोगे नेक्स्ट जॉब पर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी देखते हुए. So this year is all about closing, ending एंड क्लियरिंग वॉट इज़ नॉट सर्विंग यू राइट. हो सकता है इस साल में आप ऐसे भी सिचुएशन में आओ जहाँ पे आपको लगे कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं चल रही है, बट दिस इज़ नॉट वॉट इज़ दी ओनली थिंग यू नीड टू फोकस ऑन. यू नीड टू कंसिडर ऑल ऑफ द फैक्टर्स एंड उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना होगा वेदर दिस इज़ द राइट थिंग दैट यू नीड टू होल्ड ऑन और यू नीड टू एंड. अगर आपको लगता है कि चीज़ें फेवर में नहीं है एंड इट इज़ नॉट सर्विंग यू टू द हाइएस्ट गुड, so you need to cut off and you need to clear this cycle. Along with this, number 9 personal year वालों के लिए this year is also going to bring a lot of energy level. Now you need to use this energy level in the right manner. हो सकता है अगर ये energy level आप सही तरीके से use नहीं करते हो, so it might come out in terms of anxiety, stress, anger or in any other terms. So it is always better that use this energy to do something creative and to plan your future. With endings coming up this year, you need to plan for next year, that is your personal year number 1. So जो भी new beginnings करना चाहते हो, do not begin in this year. Instead, plan for this year and do it a year later. This is not a good year to begin new. So always have a plan and keep the plan ready and begin it the next year. That's all everyone for this numerological predictions. Do let me know in the comment section if you all could resonate with the readings, and comment and let me know if you want me to bring in more such readings. Take care and be safe until